सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कॉमन कलेक्टर कनेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो होता है कलेक्टर का टर्मिनल जो होता है वो कॉमन होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो देखते हैं। इन दिस अरेंजमेंट इनपुट इज अप्लाई बिटवीन बेस एंड कलेक्टर एंड आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द इमीटर एंड कलेक्टर। द सर्किट अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर। जैसा कि फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि कलेक्टर टर्मिनल जो है कॉमन है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट जो है बेस और कलेक्टर के बीच, बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल के बीच में इनपुट देते हैं और आउटपुट हमको गेन होता है कलेक्टर और इमीटर के बीच में, जहाँ पे ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है। और ये बेस टर्मिनल, इमीटर, कलेक्टर टर्मिनल। बेस करंट जो होता है इनवर्ड होता है, कलेक्टर टर्मिनल भी इनवर्ड, इमीटर जो होता है आउटवर्ड होता है। VCB वो बेस कलेक्टर वोल्टेज, VEC इमीटर कलेक्टर वोल्टेज, और आउटपुट जो है RC के क्रॉस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को जो होता है हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। ये जो होता है रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन इमीटर करंट टू द चेंज इन द बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज नोन एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। जैसा कि हम लोग कॉमन बेस, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखे थे, सेम उसी तरह से एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है रेशियो होता है इमीटर करंट और बेस करंट का, लेकिन कांस्टेंट इमीटर कलेक्टर वोल्टेज पे। जैसा कि इमीटर और कलेक्टर करंट मैक्सिमम मतलब सिमिलर ही होते हैं, इक्वल टू के ही टाइप से हम लोग देख सकते हैं इसको, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल के ही जैसे 5 और 6 जैसे हुआ तो इसको हम लोग इक्वल टू की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन हो तो। IE सिमिलर होगा IC के, देयरफॉर दिस करंट प्रोवाइड सेम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एज वी गेट इन द इमीटर और करंट। इमीटर करंट में जैसे हम लोग को करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मिलता था, सेम उसी तरह से हमको इसमें भी मिलेगा। वहाँ पे बीटा जो है इक्वल होता था IC बाई IB, रेशियो होता था कलेक्टर करेंट टू द इमीटर करेंट, कलेक्टर करेंट टू द बेस करेंट, और वहाँ पे कांस्टेंट होता था VCE वो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। तो यहाँ पे बस चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे बस चेंज C का और E का हुआ है, और CE सिमिलर ही हैं, तो हम लोग करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को भी एक तरह से सेम ही समझ सकते हैं। ठीक, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो है आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक टाइप का कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो मैं उसको नहीं बताती हूँ। और कलेक्टर अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर लोड लाइन एनालिसिस। ठीक, ट्रांजिस्टर लोड लाइन एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग एक मेथड होता है लोड लाइन मेथड, जिसको हम लोग देख के और लोड लाइन ग्राफ पे बनाते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं लोड लाइन को और ट्रांजिस्टर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, इसको भी देखते हैं। इन ट्रांजिस्टर सर्किट एनालिसिस NPN ट्रांजिस्टर वेयर नो सिग्नल इज। सबसे पहले NPN ट्रांजिस्टर को हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और फिर हम लोग को इसको एनालिसिस करना होगा इसका। तो सबसे पहले हम लोग सिग्नल जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई भी सिग्नल। जो सबसे पहले हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं इसके डायग्राम का, जो कि है कॉमन इमीटर कनेक्शन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। इमीटर कलेक्टर कनेक्शन जो है कॉमन है, ये बेस और ये कलेक्टर है। बेस करंट को IB से डिनोट किए हैं, इमीटर करंट को IE से डिनोट किए हैं, कलेक्टर करंट को IC से डिनोट किए हैं, और RC जो है जहाँ पे हम लोग आउटपुट लेते हैं, और VB जो है हम लोग का वोल्टेज है, वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं, और VCC जो है ये हमारा आउटपुट मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई है। जब नहीं सिग्नल हम लोग देते हैं उस कंडीशन में स्टार्टिंग में हम लोग नो सिग्नल अप्लाई करते हैं। द सर्किट अरेंजमेंट एंड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन इमीटर मोड इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। कॉमन इमीटर मोड में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने पिछले वीडियोस में सारे बताए थे। तो द वैल्यू ऑफ कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एंड एनी पॉइंट इज गिवन बाई
वैल्यू जो होगी कॉमन इमीटर कनेक्शन की किसी एक पॉइंट पे, वो जो होगी इक्वल होगी VCE इक्वल होगा VCC माइनस ICRC। ICRC मीन्स VCC यहाँ पे है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होगा। ICRC मीन्स भी हमारा एक तरह से वोल्टेज ही हो गया, क्योंकि ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल होता है IR के। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, ICRC हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप। वो उसका डिफरेंस जो होगा VCC और वोल्टेज ड्रॉप का, वो इक्वल होगा VCE के। एज VCE एंड RC आर कांस्टेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट होगा और एक्सटर्नल वोल्टेज जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट ही होगा। देयरफॉर इट इज़ अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। मैथ में आप लोगों ने फर्स्ट डिग्री इक्वेशन देखा था, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में उसमें बताया गया होगा फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन। उस तरह से हम लोग जहाँ पे VCE और RC जो है अगर कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन जो हो गया ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो गया, और ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक द स्ट्रेट लाइन is called the DC load line. To draw the DC load line we need 2 points and the straight line. These 2 points are located. ठीक, सबसे पहले हम लोग उसका लोड लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये कॉमन इमीटर कनेक्शन है, इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये किसके किसके बीच में होंगे, VCE और IC के। ओके, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे सिमिलर होते हैं किससे, ये 0 और 1 के बीच में तो ये वेरी करता है। जीरो और 1 के बीच में ये वेरी करता है, जो कि हम लोग IB जब सिमिलर होगा 0 माइक्रो एम्पियर के IB इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर, IB इक्वल्स टू 10 माइक्रो एम्पियर और IB इक्वल्स टू 15 माइक्रो एम्पियर। और एक और ड्रॉ करते हैं जो कि इस तरह से होगा, और IB इक्वल्स टू IB सैचुरेशन। ओके, तो DC लोड लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है। इस कंडीशन में कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करनी होती है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स हम लोग को चाहिए होते हैं, और वो 2 पॉइंट्स हम लोग को लेने हैं। एक IC, जब IC 0 के इक्वल होगा तो ICE कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो होगा मैक्सिमम होगा, IB के इक्वल होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप उस कंडीशन में होगी नहीं। तो व्हेन कलेक्टर करेंट IC इक्वल्स टू 0 देन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज IC इज मैक्सिमम एंड हीट वैल्यू इज इक्वल्स टू ICC, और इस ICE मैक्स की वैल्यू IC के इक्वल हो जाएगी। दिस गिव द फर्स्ट पॉइंट ऑन द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एक्सेस व्हेन ICE इज 0 देन कलेक्टर, व्हेन ICE इज 0 हो गया तो कलेक्टर करेंट इज मैक्सिमम एंड इट वैल्यू इज गिवन अक्रॉस ICE। जब 0 हो गया तो उस इक्वेशन में पुट करेंगे ICE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। इस कंडीशन में यही 0 हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं IC इक्वल्स टू ICRC इक्वल्स टू VCC, और IC मैक्स जो हो गया मैक्सिमम होगा उस कंडीशन में VCC बाई RC। VCC, और ये जो है ये भी तो करंट को ही डिनोट कर रहा है ओम्स लॉ से अगर हम लोग देखें तो। दिस गिव द सेकेंड पॉइंट ऑन द कलेक्टर करंट एक्सेस। अब ये हमको 2 पॉइंट मिल गए हैं। एक कंडीशन में जो है हम लोगों ने एक कंडीशन में IC इक्वल्स टू 0 रखा और एक कंडीशन में VCE इक्वल्स टू 0 रखा। जब दोनों को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को ऐसे कुछ इस तरह से फाइंड आउट होगा। ओके, जब VCE ही 0 हमारी होती है मीन्स जब VC हमारी 0 होती है तो ये इक्वल हो जाता है VCC बाई RC के, और जब हमारा IC 0 होता है तो उस कंडीशन में VCE इक्वल हो जाता है VCC के।
VCC के इक्वल हो जाएगा। और ये जो है यही स्ट्रेट लाइन जो है लोड लाइन बोली जाती है, लोड लाइन। अब इस ग्राफ से एक चीज़ और हमें फाइंड आउट होती है कि सैचुरेशन कट ऑफ रीजन कहाँ पे होगा। तो जहाँ पे सैचुरेशन रीजन वहाँ पे होगा जहाँ पे लोड लाइन IB को कट करती है, IB को सैचुरेशन रीजन ओके। और जहाँ पे लोड लाइन जो होता है IB इक्वल्स टू 0 माइक्रो एम्पियर पे कट करती है, वो हो जाता है कट ऑफ रीजन ओके। और सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन के बीच का जो पॉइंट होता है, जितने भी एरिया होती हैं, वो हो जाता है एक्टिव रीजन ओके। सो उस पॉइंट जो मैंने सैचुरेशन और कट ऑफ के बारे में बताया उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। The point where load line intersect IB equals to 0 curve is known as cutoff point. The point where load line intersect IB equals to IB saturation curve is known as the saturation point. The region between cutoff and saturation is known as the active region. In the active region, the collector base junction remain reverse biased, while the emitter base junction remain forward biased. Due to this region, transistor will be normal work in this region. क्योंकि ट्रांजिस्टर को नॉर्मल वर्क करने के लिए क्या चाहिए, इनपुट में जो है हमेशा फॉरवर्ड बाइस हो और आउटपुट में हमेशा रिवर्स बाइस हो। तो जो एक्टिव रीजन आते हैं उसमें जो होता है इनपुट टर्मिनल हमेशा फॉरवर्ड बाइस और आउटपुट टर्मिनल हमेशा रिवर्स बाइस होता है, इस वजह से वो एक्टिव रीजन होते हैं। एक मैं नोट की तरह बता देती हूँ एक्टिव रीजन कब होते हैं। एक्टिव रीजन जब इनपुट फॉरवर्ड बाय टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, इनपुट आउटपुट, यहाँ पे ये इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव रीजन। इनपुट जो होता है फॉरवर्ड बाय, ठीक, आउटपुट जो होता है रिवर्स। कट ऑफ रीजन में इनपुट और आउटपुट दोनों ही रिवर्स बाइस होते हैं, रिवर्स बाइस कट ऑफ रीजन। और तीसरा आता है सैचुरेटेड रीजन में इनपुट और आउटपुट दोनों ही फॉरवर्ड बाइस में होते हैं। फॉरवर्ड बाइस। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।